तो दोस्तों नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें सालासार टेक्नो लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं और वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जब ये न्यूज़ निकल के सामने आई थी तो उसके बाद इस कंपनी में लगभग 10 से 15% की तेज़ी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव हुआ तो इसमें भी गिरावट देखने को फिलहाल मिल रही है, तो उसे हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी घटाते या बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं या वैसे ही बने हुए हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो अपना 2025 का टारगेट भी निकाल कर देते हुए दिखाई दे रही है, तो उसे भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो जब मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव था और मार्केट यानी निफ्टी लगभग 70% की गिरावट दिखाई तो उसमें इसका भी प्रभाव देखने को मिला और ये 6% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ये कंपनी जो है 8.49 पे बंद होते हुए नजर आई है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में ये जो कंपनी 4.5% की गिरावट दिखाई है। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में ये 6% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आप 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसे को आधा से और कम करते हुए भी देखने को मिल रही है। ये टेल डेट की बात करेंगे तो ये टेल डेट में ये जो कंपनी लगभग 36% की गिरावट दिखा चुकी है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को 60% तक कम करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में ₹2.49 पे, तब से लेके अभी तक ये 241% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। हालांकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है और ये लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जब से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है ट्रम्प के आने के बाद, तब से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो गिरावट है कहाँ तक थमेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो कंपनी है इससे बच के रहने में ही भलाई नज़र आती है। अगर सबसे पहले इसमें बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 जून 2024 को जहां प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो लगभग 56% के आसपास बनी हुई थी, वो सितंबर में घट के 55% के आसपास देखने को मिल रही है और उसमें फिर से दिसंबर क्वार्टर में भी गिरावट आ रही है और ये जो है फिलहाल 53.40 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें क्वार्टर दर क्वार्टर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी नया जो डेटा है वो अपडेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही अगले क्वार्टर के होल्डिंग होगी निकल के सामने आएगी तो हो सकता है कि उसमें भी गिरावट देखने को मिल जाए। अगर नहीं भी गिरावट देखने को मिलती है तो भी ये दिसंबर का जो फिलहाल बना हुआ है प्रमोटर होल्डिंग वही बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब आता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है और जैसे ही ये अपडेट निकल के आएगा तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए कि ये जो कंपनी है उसमें जो प्रमोटर है लगातार इससे बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो पब्लिक है वो लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। इसीलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और आने वाले भविष्य में इसका फ्यूचर प्लान क्या निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 26 तारीख को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और उस मीटिंग में जो ईएमसी लिमिटेड कंपनी है उसके मर्जर से संबंधित न्यूज़ है जो कि सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड में मर्जर होते हुए इसका दिखाई देने वाला है। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि क्या किस कंडीशन पर फिलहाल ये मर्जर करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 26 मार्च 2025 को जो मीटिंग हुई है उसमें ये अप्रूव किया गया है, प्रपोज किया गया है कि जो एमालगेशन जो ये स्कीम फिलहाल ईएमसी के संदर्भ में चली है जो कि होली ओन सब्सिडी सालसार की है, उसके संदर्भ में इसके एमालगेशन सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के संदर्भ में अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे फिलहाल अप्रूवल मिला है वो NCLT की प्रक्रिया के तहत अभी भी फिलहाल बनी हुई है।
जैसे ही NCLT की प्रक्रिया फाइनल होगी इसके संदर्भ में और उससे NCLT से इसको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा, तो फिलहाल ये जो EMC कंपनी है न केवल सालसार की पूरी तरीके से होते हुए दिखाई देगी, बल्कि उसके संदर्भ में इस पर उसका प्रभाव भी इस कंपनी पर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो EMC कंपनी है वो क्या करते हुए दिखाई देती है, तो इसके बारे में आगे पूरा डिटेल बताया जा रहा है कि जो EMC लिमिटेड ट्रांसफर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेट कैरी बिजनेस ऑफ इंड टू इंड पावर सिस्टम सोल्यूशन, अर्थात ये जो कंपनी है इंड टू इंड जो पावर सिस्टम सोल्यूशन है वो प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और जैसे ही इसका एमोलॉगेशन होगा तो इस कंपनी का पूरा फायदा सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड भी उठाते हुए दिखाई देगी। और ये जो ट्रांसफर जो कंपनी है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो सालसार टेक्नो लिमिटेड ये फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग करती है टेलीकॉम टावर का, रेलवे टावर का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है इन टावरों का। इसके अलावा इनसे संबंधित और भी जो एक्टिविटीज़ है वो करते हुए दिखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो कंपनी डाइवर्सिफाई भी करते हुए दिखाई देती है अपने बिजनेस को। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अलावा अदर जो भी अन्य कार्य भी हैं वो भी करते हुए दिखाई देती है, जिसमें ये स्टील ब्रिज भी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जैसे ही पावर सिस्टम सॉल्यूशन इस टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, ये कंपनी में और अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब हम अगर बात करें कि ये जो एमोलॉगेशन हो रहा है वो किस रेशियो में, एक्सचेंज रेशियो इसका क्या होने वाला है, तो फिलहाल इसमें कोई भी एक्सचेंज रेशियो निर्धारित नहीं किया गया है और कोई भी नया जो शेयर है उसमें फिलहाल अलॉट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब है बिना एक्सचेंज रेशियो के फिलहाल ये मर्जर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें EMC लिमिटेड के फाइनेंशियल ब्रीफिंग की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपनी है इसका जो पेडअप शेयर कैपिटल होता हुआ दिखाई दिया था दिसंबर 2024 में, वो फिलहाल 7800 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि मार्च 2024 में 5 लाख का होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें इंस्ट्रूमेंट एंड इंटायरली इक्विटी नेचर की, तो फिलहाल मार्च 2024 में जो जीरो था वो फिलहाल 10,000 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा इसका जो रिजर्व और सरप्लस था वो फिलहाल मार्च 2024 की तुलना में घट के 5376 पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा जो एवरेज शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस है वो फिलहाल 6453 जो कि मार्च 2024 में होता हुआ दिखाई दिया था, वो बढ़ के 23,176 पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसका जो टोटल इनकम है जहां मार्च 2024 में 2504 पे होता हुआ दिखाई दिया था, वो फिलहाल 1471 पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मार्च 2024 की तुलना में घटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो EMC लिमिटेड है उसका फाइनेंशियल फिलहाल ओके ही दिखाई दे रहा है, नहीं बहुत बढ़िया है और न ही बहुत ही खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के जो फाइनेंस ब्रीफ है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो पेडअप शेयर कैपिटल है वो मार्च 2024 में जहाँ 15,785 लाख के आसपास था, वो फिलहाल बढ़ के 17,267 पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे रिजर्व सरप्लस की तो 29,020 से बढ़ के फिलहाल 53,959 पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर 2024 में। वहीं एग्रीगेट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस की बात करेंगे तो मार्च 2024 में जहाँ 44,000 के से 45,000 के आसपास था, वो बढ़ के 71,226 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे इसके टोटल इनकम की तो इसका जो टोटल इनकम है फिलहाल 1,20,033 लाख के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था, वो फिलहाल घट के 94,494 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिरावट दिखाई दे रही है और मार्च 2024 में जहाँ ये 5130 लाख के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था, प्रॉफिट प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था, वो फिलहाल घट के 3139 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इसका जो दिसंबर क्वार्टर बीता है Q3 उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी ओके हुई दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये करके निकाल के देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं जब इनका एमोलगेशन होगा तो आने वाले समय में इन दोनों कंपनियों को अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो EMC है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हुए दिखाई नहीं देती है, लेकिन सालसार जो है वो लिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, तो इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा।
बात करें यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो जब 18 मार्च को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें लगभग 90 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से लगभग 57 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में भी जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा इसमें माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 63 से 64% का फिलहाल इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, जबकि जो ट्रेडर हैं वो इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल एक पेनी स्टॉक के रूप में जानी जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें इसके टारगेट जो दिया जा रहा है 2025 को, उसके बारे में फिलहाल इसका जो अपसाइड टारगेट हो 83 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। सेकंड अप टारगेट जो है 131 रुपया, थर्ड अप टारगेट 180 रुपया और फोर्थ अप टारगेट 257 रुपये का दिया जा रहा है। लेकिन जब डाउन टारगेट की आप बात करेंगे तो इसमें माइनस में सभी के सभी दिए जा रहे हैं और आने वाले जिस हिसाब से ये गिरावट दिखा रही है, हो सकता है कि जो कंपनी है वो और नीचे भी आते हुए दिखाई दे जाए और 5 रुपये के आसपास भी पहुँचते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि वर्तमान में जो कंपनी 9 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिए और ये देखने का प्रयास करिए कि कौन से टारगेट हिट होते हुए दिखाई देते हैं और कौन से नहीं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।